4-wheeler scooter. Hi guys and welcome to Four Wheeler Scooter. आप लोग को लग रहा होगा कि सडनली क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, हम लोग वीडियोस नहीं डाल रहे हैं एंड वाई एम आई साउंडिंग लाइक दिस, और मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ. अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू शेयर कि आई एम कोविड पॉजिटिव. 24 घंटे हो गए हैं, मैं अलाइना से दूर हूँ. वो दूसरे कमरे में है, मैं यहाँ पर दूसरे कमरे में हूँ. थैंकफुली बाकी के जो घर वाले हैं और अलाइना जो है उनको कोई सिम्टम नहीं है. दे आर सो फार नेगेटिव, दे आर फाइन, टच वुड. और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि कैसे हुआ, कौन कौन से सिम्टम्स आए एंड वॉट ऑल डिड आई डू. क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में जो आप जो स्टेप्स लेते हैं दोज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो स्टार्टिंग ऑफ विथ सिम्टम्स कैसे चालू हुए एंड हाउ इट स्टार्टेड. रात को तकरीबन 2 बजे के करीब आई थिंक मुझे फ़ीवर होना चालू हुआ एंड 6 बजे के करीब मुझे ठंड लगनी चालू हो गई थी. 6 बजे के करीब तो मैंने करण को जगाया. अलाइना को स्लीप्स विद अस, मेरे और करण के बीच में. तो करण स्मार्टली द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज कि सेपरेट अलाइना फ्रॉम यू और मुझे दूसरे कमरे में भेज दिया. फॉर सम रीज़न आजकल किसी को भी अगर कफ या कोल्ड या फीवर होता है सबसे पहला दिमाग में कोविड ही आता है. सो मैं दूसरे कमरे में आ गई एंड अलाइना वहाँ पर सोती रही. फिर उसके बाद में बॉडी एक्स, बहुत ज़्यादा सिर दर्द और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सब चालू हो गई. सो आई स्पोक टू माई डॉक्टर एंड उन्होंने बोला कि फ्रॉम द साउंड ऑफ इट लुक्स लाइक कोविड ओनली. तो सबसे पहले RT-PCR करवाइए. और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है. सो इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग के तौर पर आप अपना टेस्ट कराएं. और जो लोग भी आपके कांटेक्ट में आए हैं आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो आप अपना ध्यान रखें. थैंकफुली मैं ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में थी नहीं, सो इट वाज जस्ट माय फैमिली. और वो सब लोग टचवुड भगवान की दया से सही हैं. मेरा मेजॉरिटी, शायद मेरी इम्यूनिटी थोड़ी इस वक्त में लो थी क्योंकि अलाइना की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी रात को और बॉडी में ऑलरेडी बहुत थकान थी. तो शायद इस वजह से मैंने वायरस कैच कर लिया. कुड बी एनी थिंग, वी डोंट नो मच अबाउट दिस वायरस. वी डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ से, किधर से, क्या, ये सारे क्वेश्चंस हमें मालूम नहीं. बट मूविंग ऑन टू कि सबसे पहली चीज़, उसके बाद डॉक्टर से बात की. सो आफ्टर सिम्टम्स इट कम्स कि आपने नेक्स्ट क्या स्टेप लिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की इज़ आई कॉल्ड अप माई डॉक्टर. मैंने हमारे डॉक्टर से बात की एंड उन्होंने मुझे RT-PCR कराने के लिए कहा और बोला कि आइसोलेट योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप को एक कमरे में, आपके घर में एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें बाथरूम अटैच्ड होना चाहिए और आपको बाकी घर से अलग रहना चाहिए. अगर आपके घर में ये सुविधा नहीं है तो आपको किसी इंस्टीट्यूशन या किसी हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट कराना चाहिए ताकि आप अपना वायरस या अपना जो इन्फेक्शन है वो बाकी के घर वालों को ना दें. सो आइसोलेशन, and another thing doctor said is get your RT-PCR done. वो टेस्ट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये घर पे जो एंटीजन टेस्ट थे मैंने वो मंगा के भी किया, उसमें नेगेटिव आया था, लेकिन फिर भी मुझे इतना विश्वास नहीं है उस पर. RT-PCR इज़ वॉट यू मस्ट बिलीव इन, क्योंकि वही श्योर शॉट है. थर्ड थिंग इज़ बहुत सारा पानी पिए. सो डॉक्टर ने बोला कि बहुत पानी पीते रहिए क्योंकि फीवर हाई होने की वजह से आपके बॉडी में बहुत पसीना आता है, बॉडीली लिक्विड्स लॉस होते हैं. तो उसको कवर अप करने के लिए बहुत सारा पानी पिए. मुझे 102 बुखार था पूरा दिन और बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा था. चार डोलो मैं ले चुकी थी फिर भी बिल्कुल टच नहीं हुआ. सिर दर्द इतना हो रहा था, फटा जा रहा था मेरा, बॉडी एक हो रहा था. एंड अलाइना
जब जब रोती थी मम्मा 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 करते हुए, तब मुझे और बुरा लगता था। और आई थिंक दैट इज़ अ वर्स्ट पार्ट एवर। बट या बहुत सारा पानी, आइसोलेशन, RT-PCR कराना, ये जो प्राइमरी जो फर्स्ट 3 थिंग्स हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू मैंने कल क्या क्या किया डे 1 पर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा सिर फटा जा रहा था, बॉडी एक्स थे बहुत ज़्यादा, बुखार था 102, लूज़ मोशन हो गए, एंड ये सारे जो सिम्टम्स है कोविड की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर ने RT-PCR कराने के लिए बोला था, लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं आता था तब तक मैंने क्या क्या किया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई आइसोलेटेड माई सेल्फ इन दिस बेडरूम। सो ये अलाइना का बेडरूम है जैसे कि आपने देखा, और यहाँ पर मैंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, आइसोलेशन। सेकेंड थिंग इज़ बहुत सारा मैं पानी पीती रही और अभी भी पी रही हूँ। जब भी आपको खांसी आए जब भी कुछ भी हो तो हमेशा हैंकरचिफ रख के ही करें। ये मत सोचिए कि आप रूम आइसोलेशन में हैं तो आप कैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुले में खांसेंगे तो आपके दरवाजे से वो पार्टिकल्स बाहर जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आपको खांसी आ रही है तब या तो आप अपने हाथ पर, कपड़े पर, या फिर अपने हैंकरचिफ के ऊपर खांसी करें। दैट इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू। Second most important thing that I did was I got my books। कल तो हालत ख़राब थी, आज थोड़ा सा मैं अपनी बुक्स मंगवाई है कि एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं एक आधी बुक पढ़ लूँ। थर्ड थिंग व्हाट आई डिड वाज, क्योंकि आई एम स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग अलाइना, सो मैंने अपना दूध पंप करके बॉटल में भर के अलाइना के लिए दिया है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, सबसे पहले कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का क्लियर कर दूं, उससे अलाइना को कोरोना नहीं होगा, लेकिन मेरी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं दूध के अंदर, वो अलाइना को ज़रूर मिलेंगी। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब डॉक्टर ने ये भी बोला था, अलाइना के जो डॉक्टर है पीडियाट्रिशियन, मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने ये बोला कि मैं डायरेक्टली भी अलाइना को फीड कर सकती हूँ, लेकिन हम वो अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि अलाइना मेरा मास्क उतार सकती है या कुछ भी हो, और मैं नहीं चाहती कि उसको कोविड हो। आई थिंक एज अ मदर और एज अ ह्यूमन बीइंग हर कोई यही सोचेगा कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल है, ये पहला 24 घंटा है, 24 के अब तो 36 घंटा हो गया, जिसमें मैं अलाइना से दूर रही हूँ। मैंने उसको नहीं देखा है, उसने मुझे नहीं देखा है। आई कैन हियर हर बट वो मुझे नहीं सुन सकती है। मुझे चुपचाप बस इस कमरे के अंदर बैठे रहना है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट गाइस, पर ये थोड़े दिनों का जो कंट्रोल है, ये इट्स फॉर द लॉन्गर गुड, मतलब उसकी बेटरमेंट के लिए है, हम सबकी बेटरमेंट के लिए है। सो आई थिंक मैं वही सोच के कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ अपने आप को समझाने की। आई एम श्योर आप में से बहुत सारी मदर्स, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जिनको कोविड हुआ है, वो भी ये सिचुएशन से गुजरे हैं, एंड इट्स मोर ऑफ अ मेंटल बैटल। आपके शरीर में जो हो रहा है वो तो होता ही है, दुख तो है, दर्द तो है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको मेंटली खुद को तैयार करना होता है कि आप घर वालों से दूर हैं, आप अपने किसी को हाथ नहीं लगा सकते, किसी को छू नहीं सकते। अब जैसे कि मेरे जो बर्तन हैं वो भी मैंने यहाँ सेपरेट रखे हुए हैं, उनको मैं अपने आप धो रही हूँ, अपने जो कपड़े हैं उनको खुद धो रही हूँ। इस कमरे से कुछ बाहर नहीं जाता है। मैं पानी की जो बॉटल्स हैं वो मैंने यहाँ पर बिस्लरी की बॉटल मंगा रखी हैं ताकि कम से कम ह्यूमन कांटेक्ट हो, कोशिश करके। ये सारी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी बड़ी चीज़ों का हम ध्यान रख पाएंगे, जैसे कि बाकी के घर वालों को कोविड ना हो और हमारे घर वालों से किसी को बाहर कोविड ना हो। अभी क्योंकि मुझे कोविड है तो हमारे घर में कोई बाहर नहीं जाएगा।
वो लोग भी उसका, हालांकि वो नेगेटिव हैं, बट फिर भी हम उस चीज़ का एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, हमें लगता है ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये करें। 2 हफ्ता अगर कोई, या फिर 10 दिन, जब तक मैं नेगेटिव नहीं होती बेसिकली, जब तक हम अपने ऊपर ये सेल्फ कंट्रोल करेंगे, तब तक हम कोशिश करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे। ये कोविड से जो हमारी जो लड़ाई है, ये सिर्फ एक इकलौते कहते हैं ना बीइंग की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, जो हम सबको समझदारी से, सहनशीलता से, साथ में मिल बैठकर, साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करके काटनी है। अगर आपकी भी कोई कोविड की कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जब आपको कोविड हुआ था तब आपको कैसा लगा था, या आपके फैमिली मेम्बर में अगर किसी को कोविड हुआ था, मेरे बहुत जानने वालों कि अनफॉर्चुनेटली किसी के नोन या किसी के अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सारे जितने भी इंस्टेंसेस हैं, ये हमको याद दिलाते हैं कि लाइफ इज़ सो शॉर्ट। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बी काइंड टू वन अनदर। बाकी सब चीज़ें यहीं की यही रह जाती हैं। सो अगर आप कुछ भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी और मैं क्या क्या कर रही हूँ दिन में, एंड हाउ इट इज़ गोइंग, मेरी तबीयत का क्या स्टेटस है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी मुझे अपना ऑक्सीजन, अपना फीवर, ये दोनों चीज़ें दिन में मॉनिटर कर करके उनको अपडेट करना है। एंड बिकॉज मैं अभी ब्रेस्ट फीडिंग से अलाइना को दूध दे रही हूँ, तो मैं ज़्यादा मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अभी। थोड़े बहुत जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा अपने ऊपर ले के मैं ठीक हो जाऊँगी, आई विल बी फाइन। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई कोविड डे 1 डे 2 गाइज। अनफॉर्चुनेटली आई एम कोविड पॉजिटिव, बट आप लोग ध्यान रखिए एंड डोंट थिंक दैट यू आर अलोन। आई नो मैं अकेले नहीं हूँ, आई नो आप सब लोग मेरे साथ हो, मेरे घर वालों का प्यार है मेरे साथ एवरी डे। सब लोग, करण के साइड की जितनी भी फैमिली है, मेरे साइड की जितनी भी फैमिली है, उन लोगों ने इतना प्यार दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आपके मन में कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप उसे क्लियर कर सकें। एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या मुझे कुछ टिप देना चाहते हैं कि शिखा आप ये करके बेटर फील कर सकती हैं। I'd be more than happy to hear your comments. So take care. Do not forget to subscribe to 4 Wheeler Scooter. Lots of love. Be safe, guys.